नमस्कार, मैं संजय त्रिपाठी आज के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, भारत की राजनीति में परिवारवाद दीमक की तरह है जो धीमे धीमे जहां भी अपना घर बना लेते हैं, आसपास का पूरा माहौल ही खोखला कर देते हैं। परिवार सही है, परिवार के लिए सोचना भी सही है। अगर कोई परिवार के लिए नहीं सोचेगा तो किसके लिए सोचेगा। लेकिन परिवार राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। अधिकतर लोगों ने एक परंपरा बना ली, राष्ट्र को अपनी संपत्ति समझकर फैसले करने की आदत बना ली, जिसकी वजह से देश में बर्बादी का आपातकाल लग गया। कौन कहता है कि देश परिवार की संपत्ति है? राष्ट्र परिवार की संपत्ति है। राष्ट्र किसी की संपत्ति नहीं है। राष्ट्र सभी की संपत्ति है, पूरे समाज की संपत्ति है। उस पर किसी एक व्यक्ति या परिवार का एक अधिकार नहीं हो सकता। लेकिन आज तक भारत की राजनीतिक पार्टियों ने अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्र की बलि दे दी। शुरुआत करते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस का नाम आना ज़रूरी है क्योंकि कांग्रेस ही जड़ है इस देश में महामिलावट करने के लिए। परिवारवाद जन्म लेता है कांग्रेस के उदय से। कांग्रेस आज़ादी के पहले से थी, जिसकी वजह से कांग्रेस की सत्ता अपने आप कायम हो गई। कोई वोट नहीं हुआ, लेकिन आज़ादी के बाद जो पहली सरकार बनी वो कांग्रेस की ही बनी। ऐसा माना जाता है कि महात्मा गांधी ने कहा था ये कांग्रेस टूटनी चाहिए, नई नई पार्टियां बननी चाहिए। लेकिन अपने लालच के लिए नेहरू ने कभी उस कांग्रेस को ख़त्म ही नहीं किया, उसी को पारिवारिक पार्टी बना दिया। नेहरू के बाद कुछ समय के लिए लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। उनके जाने के बाद इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी और मनमोहन सिंह की डोर सोनिया गांधी के हाथों में रही। 10 साल सरकार चली। ज़्यादातर भारत पर शासन किया कांग्रेस ने, लेकिन अपने परिवार की बलि नहीं दी, देश की बलि दे दी। देश को कमज़ोर किया, देश को यानी राष्ट्र को कमज़ोर किया। देश को तो टुकड़े कर दिए। देश होता है ज़मीन का टुकड़ा। जो ज़मीन है वो देश है, जो राष्ट्र है वो हम सब से मिलकर बना है, परंपराओं से, संस्कृति से मिलकर बना है। लेकिन कांग्रेस को कहाँ समझ में आने वाला था। आज भी कांग्रेस के माइंड में ये नहीं आया कि देश बड़ा है, राष्ट्र बड़ा है या परिवार बड़ा है। आज भी परिवार ही बड़ा है। कांग्रेस में आज भी कोई दूसरा कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बन सकता। अब इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है कि देश की बलि चढ़ाने को 24 घंटे तैयार रहते हैं। उसके बाद नंबर आता है कश्मीर से। स्टार्ट करते हैं। कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला परिवार और महबूबा परिवार, दो ही पार्टियों की सरकार चलती रही कश्मीर में। कभी कभी कांग्रेस की सरकार भी चलती रही, लेकिन धारा 370 वहीं की वहीं रही। कश्मीर को टोटल इस्लामिक स्टेट बना दिया गया। वही दरिंदगी और वही मदरसा छाप लोगों की दास्तान लिखी गई। महबूबा का कहना था और कई स्टेटमेंट ऐसे आए कि यदि धारा 370 हटी तो कश्मीर में तिरंगा को कांधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। धारा 370 हट गई और उन लोगों को कांधा देने वाला नहीं मिला और उनके कांधे पर शर नहीं बचा जो उत्पात मचाते थे कश्मीर में। फर्क पड़ा, लेकिन कितना कि अब ऐसे लोगों की दुकान ही बंद हो गई। जो यासीन मलिक मनमोहन सरकार में डायरेक्ट प्रधानमंत्री से हाथ मिलाता था, आज वो जेल के अंदर है। ये तस्वीर बदली है। फ़र्क ये है कि परिवार, जितना परिवार के बारे में सोचेंगे राष्ट्र कमज़ोर होता जाएगा। और अभी लेटेस्ट बात करें
तो महाराष्ट्र की राजनीति परिवारवाद चल रहा है। 3 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई, तीनों परिवारवाद वाली, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना। शिवसेना अपने परिवार को देखते देखते हाथ किनसे मिलाया, जिनसे कट्टर दुश्मनी थी। बाला साहब ठाकरे जिनको दुश्मन मानते थे, उनसे हाथ मिलाकर सरकार बना ली। लेकिन मुद्दों की राजनीति ऐसी कि वे उन मुद्दों पर नहीं बोल पाए जिन पर उन्हें बोलना चाहिए था, क्योंकि हिंदूवादी पार्टी किन टॉपिक पर बोलती है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। देश में धारा 370 हटी, नमाज का मुद्दा रोड पर, हिजाब का मुद्दा, लाउड स्पीकर का मुद्दा, और जो महाराष्ट्र में संतों की हत्या हुई उस पर भी महाराष्ट्र की सरकार यानी उद्धव सरकार चुप रही। बड़े बड़े मुद्दे हो गए, ज्ञानवापी का मुद्दा हो गया, लेकिन कहीं से भी सपोर्टर नजर नहीं आया कि हिंदू को सपोर्ट कर रहे हैं। हमेशा भाषा ऐसी बोलते रहे कि वो कांग्रेस बोल रही है। तो उसका नतीजा आज है कि उनके खुद के एमएलए ही शिंदे, एकनाथ शिंदे के छत्र तले गुवाहाटी में बैठे हैं। पार्टी खतरे में है, क्योंकि पार्टी से भी हाथ धो बैठेंगे उद्धव। क्यों? क्योंकि समझौता, जब राष्ट्र की सोच से समझौता किया जाता है तो यही होता है कि नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। उसके बाद आते हैं तमिलनाडु। 2 ही पार्टियों का शासन ज़्यादा रहा, एआईडीएमके और डीएमके। डीएमके एक तरह से पारिवारिक पार्टी जो आज तक चली आ रही है करुणानिधि के टाइम से। उत्तर प्रदेश की बात करें, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन वो चुनाव लड़ा किसके लिए गया था? मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। मुलायम सिंह ने अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उसके बाद जो सरकार बांटने के लिए चाचा भतीजे में लड़ाई हुई वो सब ने देखी। सरकार बांटने के लिए इस तरह से लड़ रहे थे जिस तरह से लगता है कि घर की संपत्ति हो, घर की खेती हो, कि बांट लेंगे। अरे सरकार कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती, सरकार होती है लोगों के काम करने के लिए। सरकार जब एक तरीके से चलाई जाती है तब वो सरकार कहलाती है, लेकिन जब परिवार की तरह चलाई जाए तो वो सरकार नहीं होती है, वो एक तरीके का राजा का शासन यानी राजशाही हो जाता है। जिस राज्य में जाएं वहाँ पर अलग अलग पार्टियों के नाम से सब पारिवारिक पार्टियां चल रही हैं। उड़ीसा में जाएं तो वहाँ सरकार चलती है बीजू जनता दल बीजेडी की पारिवारिक पार्टी। झारखंड में चले जाएं तो पारिवारिक पार्टी की सरकार चल रही है। परिवार देखते देखते बिहार कैसे भूल सकते हैं? बिहार में पारिवारिक पार्टी लालू प्रसाद यादव की है, जो मिसाल है कि परिवार के लिए कुछ भी दांव पे लगाया जा सकता है। जब परिवार की बात हो ही रही है तो घूमते घूमते हर राज्य का चक्कर लगाते लगाते हरियाणा में चौटाला परिवार, ये परिवारों की पार्टियां होती हैं, हमेशा समझौता करती हैं अपनी संपत्ति बढ़ाने में, अपना प्रभुत्व बढ़ाने में, और प्रभुत्व बढ़ाते बढ़ाते देश के प्रभुत्व को, राज्य के प्रभुत्व को कम आंकते हैं, जिसकी वजह से वो मुकाम हासिल नहीं हो पाता जो होना चाहिए। जैसे आज़ादी से लेकर आज तक जो भारत की दशा है और दिशा है, यदि परिवारवाद ना होता तो भारत कहीं और होता, सुपर पावर से भी ऊंचा मुकाम होता, क्योंकि सुपर पावर जिसे कहते हैं उसके पास अलग कहानी है। लेकिन भारत का सुपर पावर जो है दुनिया को सिखाता है, दिखाता है, और दुनिया को एक सूत्र में बांधने के लिए तैयार रहता है, विश्व गुरु की इमेज बनाता है, दुनिया को देने का तैयार रहता है। लेकिन जो सुपर पावर जिसे कहते हैं यानी अमेरिका, वो पूरी दुनिया में अपनी फौजें भेजकर बस दबाना जानता है, अपने अनुकूल काम कराना जानता है। तो ये है परिवारवाद की जड़, और कितना खतरनाक है, इससे बेहतर क्या हो सकता है कि परिवारवाद की जड़ें देश को खोखला कर चुकी हैं। अब सोचना ये आपको है कि आप कितना मेरी बातों से सहमत हैं
आप कमेंट में बता सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि ये परिवारवादी पार्टियों को आप एक वोट से सत्ता से बाहर कर सकते हैं। यानी 5 साल में जो वोटिंग होती है उसमें आपका पावर है, आप किसी को भी बना सकते हैं, किसी को भी हटा सकते हैं। ये आपके पास पावर है। इस पावर का फ़ायदा उठाकर आप अपनी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। एक अच्छे नागरिक की, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति की एक कहानी लिख सकते हैं जो आने वाले भविष्य में भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।